जब दुआ डायरेक्ट अल्लाह से होती है तो बीच में ये दरबार का काउंटर किस ब्रोकर ने खोला है? भैया इसका ऑक्सीटोसिन हाई है, साइकोलॉजिकल इशू है, इसको हटाओ वहां से। ढेर धपाक लपाक चटाक पटाक, पता नहीं क्या चल रहा है जमाने में। कौन है ये लोग? इसे कहते हैं असली अंधभक्ति, न दीन का पता न धर्म का। ड्रामा ऐसे कर रही है जैसे कुछ अनदेखा देख लिया हो। एक बार मैं मजार पे गया, वहां मैंने लिखा देखा, मेरा नाम अनवर जलाल, प्यार का नाम अंजुम है, बाबा आप रहम इनायत कर दो तो आपकी मेहरबानी होगी, मैं काफी परेशान हूँ। तुम परेशान हो और बाबा से इनायत चाहते हो? तुम्हारा नाम अनवर जलाल और प्यार का नाम अंजुम है। चल बोजड़ी के भाई अनवर जलाल, तुम्हारे प्यार का जलाल देख के ना तुम्हें बाबा की कृपा की नहीं, अपने धर्म को सही से समझने की क्रिया की जरूरत है। और बाबा कितनी भी मेहरबानी कर ले तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मगर क्यों? क्योंकि तुम्हें बाबा की मेहरबानी की नहीं बल्कि खुद को कामयाब करने की जरूरत है। खुद को कामयाब करो। अंजू खुद शादी का कार्ड छपवा के तुम्हारा नाम लिखवा के तुम्हारे घर देने आएगी कि शादी तुमसे करूंगी। बाबा की जरूरत नहीं है उसमें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसी को मांगना है तो सीधे ऊपर वाले से मांगो, ये ले लपाट चटाक पटाक ना करो। चिट्ठियां पहले जमाने में लिखी जाती थी दूर दराज लोगों को। तुम जाके जो मजारों पे लिख रहे हो कि मेरी मन्नत पूरी कर दो, कि मैं थक चुका हूँ, मैं पक चुका हूँ, वरना ये सब जो चल रहा है ना, ये भक्ति नहीं लाला, ये शिर्क है और इसकी माफी ऊपर वाले के पास भी नहीं है। देख रहे हो योगी जी कैसे घूम रही है, जैसे बेलन पे चकला घूम रहा हो। ये खुद को मुसलमान कहते साहब, अबे साले। पर सच ये है कि इन्हें पता ही नहीं, इन्हें आता ही नहीं, इनसे होता ही नहीं। तेरी बहन का कुत्ता काटूं। बाबू इस्लाम में ऐसा करना पाप है, पाप। भारी मिस्टेक हो गया सर। चूतर गरम करके फ्राई कर दिए जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि धुआं अंदर जा रहा है या फिर बाहर। और आपने ये जो मजेदार सीन देखा है ना, ऐसा रियल में कुछ नहीं होता। इनको पैसा देके ऐसी ऐसी भूतिया हरकतें करवाई जाती हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, ताकि दूसरा बंदा आए, पैसा दे जादू टोना उतरवाने के नाम पर, बस और कुछ नहीं। और उतरता कुछ नहीं, बस दिल सैटिस्फाई हो जाता है। साले। जैसे डॉक्टर के पास जाने से आधी बीमारी ठीक और पैसे देने से पूरी ठीक। सही पकड़े हैं। और जो भी दरगाहों पे जाके मन्नत मांगता है उसे सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि इस्लाम के अंदर ऐसी क्रियाएं करना इस्लाम के मूल सिद्धांत के खिलाफ है, क्या बात कर रहे हैं? खिलाफ है। मन्नत हो, दुआ हो, केवल अल्लाह से या भगवान से मांगनी चाहिए और किसी को उसका शरीक नहीं ठहराना चाहिए। और अगर परवरदिगार के साथ किसी को उसका शरीक ठहराया तो शाहरुख खान जैसा मन्नत तो तुम्हें नहीं मिल रहा, बल्कि तुम्हारे लिए स्पेशल गरम तेल की कढ़ाई गरम करके रखी गई है। भी नहीं कर पाओगे लाला। पहले ये बोलो चादर के अंदर मुंह डाल के क्या बोला मेरा भाई? कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि धार्मिक वीडियो है। सुन मेरे प्यारे भाई, थोड़ा ध्यान से समझ। दरगाह पे चादर चढ़ाना, सर झुकाना, माथा टेकना, ये डायरेक्ट भक्ति नहीं, ये पागलपन की सबसे बेस्ट मिसाल है। और जो लोग दरगाह पे खड़े होकर डायरेक्ट मांग रहे होते हैं ना, उनको एक बेसिक बात नहीं पता कि जिससे तुम मांग रहे हो और जब वो जिंदा था तो वो भी खुदा से मांगता था, तो फिर तुम क्यों डायरेक्ट खुदा से क्यों नहीं मांग लेते? तुमने अपने बीच में क्यों एक ब्रोकर रख लिया है? सोचने वाली बात नहीं है। जो वो ब्रोकर भी खुद को ब्रोकर नहीं मानता। हाँ, हम मानते हैं कि वो अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के वली थे, लेकिन वो भी अपनी पनाह खुदा से मांगते थे। वो भी खुदा के आगे हाथ उठाकर उससे मांगते थे। डकार बहुत आ रही है भाई आज। मैंने तो मजार का लंगर भी नहीं चखा, फिर क्यों डकारें आ रही हैं? पर सीन क्या है भाई, दरबार पे ना लॉजिक नहीं चलता, अंधविश्वास अनलिमिटेड होता है। यहाँ पर जियो का अनलिमिटेड प्लान जवाब दे देता है, वहाँ से मुसलमान अंध भक्तों का अंधविश्वास शुरू होता है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। इन मुस्लिम अंधभक्तों का हाल वही है। न तो इन्होंने कभी कुरान पढ़ा, न उसको समझा, न कभी दुनियावी न दीनी तालीम हासिल करी, बस फॉरवर्डेड स्पिरिचुअलिटी फॉलो की है।
सोच के देखो जरा, अगर हर चीज वहां से मिल जाती तो जिस बंदे की वो मजार है, वो जब जिंदा था वो इंसान, तो वो खुद खुदा के आगे अपना सर क्यों झुकाता था? ये तो धोती खोल रहा है। बस इनसे एक सवाल कर लो, इनके पास इसका जवाब नहीं मिलेगा। और अगर हर चीज तुम्हें वहां से मिल जाती है और बेशुमार मिल जाती है, उसके बाहर जो 100 रुपए की चादरें बेच रहा है, वो उसी दरगाह पे मांग मांग के 100 किलो सोना क्यों नहीं बेच लेता भाई? सच ये है कि दरगाहों पे भक्ति नहीं बल्कि इमोशनल बार्गेनिंग चल रही होती है। 150 रुपया देगा। मैं चादर चढ़ा देता हूँ जैसे उन्हें ठंड लग रही है, और आप बस मेरा ये काम करा दो। कौन है ये लोग? भाई खुदा जो है, खुदा परवरदिगार भगवान कोई डील ऐप नहीं है जहाँ पे चादर और फूल का कूपन कोड लगा के किस्मत अनलॉक हो जाए। खुदा तक पहुँचने के लिए ना किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं है, बस एक अच्छी नीयत और सच्ची नीयत की जरूरत है। और लोग ये नहीं जानते कि बाजारों पे लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। जितने भी बेरोजगार नागरिक हैं वो सब एक साथ मिल चुके हैं, उनका मिलाप हो चुका है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ, और अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है। एक बंदा बाहर से चादर खरीद के वहां पे चढ़ाता है, थोड़ी देर बाद वही चादर बाजार से उतर के बाहर बिकने दोबारा आ जाती है। मेरा सवाल ये है, अगर तुम्हें मजार से इतना ही मिल रहा है तो चादर फ्री में बांटो भाई, फूल फ्री में बांटो, सेवा करो पब्लिक की। पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा ये कर नहीं सकते तो इसलिए ऐसा होगा नहीं, पर ऐसा है ही नहीं इसलिए ये करेंगे नहीं। और अगर तुम्हारी दुआ किसी ब्रोकर के बिना खुदा तक नहीं पहुंच रही तो गलती खुदा में नहीं है, गलती तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी समझ में है, तुम्हारी एजुकेशन में है। भक्ति झुकने का नाम नहीं है, भक्ति समझने का नाम है। और जहाँ से समझ खत्म होती है वहीं से अंधभक्ति शुरू होती है। बंद करो कैमरा, बंद करो, आगे देखो आगे। ये कौन सा इस्लाम है भाई? इन्हें मेरे सामने लाओ। ये ढोल बजा बजा के फाड़ नहीं पा रहे, पर मैं बजा बजा के फाड़ दूंगा। गारंटी है, ना रिश्वत लगेगी, ना फूल, ना कोई चादर। सीधा करूंगा इनका मैं आदर। भाई मजार पे जाओ, फातिहा पढ़ो और आ जाओ, सिंपल है। खुदा से मांगना सिर्फ नबी के सदक़े में जायज है। और अगर तुम किसी और को उसके साथ शरीक कर रहे हो तो तुम एकदम सही रास्ते पे हो, गुमराही के। आगे खाई और पीछे कुआं। ये देखो छोरा चिट्ठी बांध रहा है, जैसे अभी फरिश्ते आएंगे और इसकी चिट्ठी निकाल के पढ़ेंगे और इसको इसकी अंजलि दे देंगे, कोरियर फैक्स। और मैं विश्वास से एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग मज़ारों का धंधा चला रहे हैं ना, उनको एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी विनती, बड़ी नरमी, बड़े लहजे, अच्छे लहजे के साथ, तू तो गियो बेटे। अब क्या बोलूं, बस इतना ही बोलूंगा कि सच दवाई की तरह कड़वा होता है, पर वही इलाज होता है। दरगाहों पर अनभक्ति तुम्हें सुकून नहीं देगी, बस टेम्परेरी तसल्ली तुम्हें मिल जाएगी वहां पर। अगर तुम सच में खुदा को चाहते हो, उससे मांगना चाहते हो, तो बीच में ये ब्रोकर हटाओ, ड्रामा बंद करो और सीधा सच से कनेक्ट करो। जो खुद जब जिंदा था खुदा के सामने झुकता था, उससे मांगता था, और तुम उसके सामने झुक रहे हो जो खुद खुदा के सामने झुकता था। सोचो, वो तुम्हारा भगवान नहीं बल्कि एक तुम्हारा भाई था, नेक इंसान था, सही रास्ता दिखाने वाला। तुम मुसलमान हो तो अपने धर्म को सही से पढ़ो, अकल खोल के उसे समझो, और सीखना है तो अपनी अकल के साथ सीखो, क्योंकि रोशन रास्ता शोर से नहीं बल्कि समझ से मिलता है। और जो सही चीज को समझ गया, उसे ना फिर बाबा चाहिए और ना कोई ड्रामा, उसके लिए फिर सिर्फ सच का सहारा काफी होता है। भक्ति हो या इबादत हो, कमजोर यकीन वाले लोगों का सहारा नहीं है, उनके बस की बात नहीं है, बल्कि भक्ति और इबादत समझदार लोगों का फैसला होती है। सोचो और मेरी बात को समझो, और अंधे होकर नहीं, जगते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आपकी कोई भी बात है जो आप कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बब्बा है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बेचारी अल्लाह अल्लाह।